डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु हैं। क्योंकि राहुल गांधी इटली के बारे में बात करते हैं तो जाहिर है उनके गुरु ऐसी बातें कहेंगे। यह हमारी भारतीय संस्कृति का अपमान है। हम भारतीय हैं और हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। राष्ट्र निर्माण में हम सब एक साथ होंगे तो पूरी दुनिया में हमारी एक पहचान बनेगी। सैम पित्रोदा राहुल गांधी जी के गुरु हैं और जब राहुल गांधी जी ही इटली की बात करते हैं और हमारे इनके गुरु हैं, वो तो फिर ऐसी करेंगे ही करेंगे। जिस तरह के ये बयान दे रहे हैं हमारी भारतीयता की संस्कृति पे, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं कि इस तरह के बयान हमारी लोगों पे फ्रांस या इटली से, अफ्रीका से, इस तरह के अगर हमारी तुलना उनसे करे तो ये हमारे भारतीय संस्कृति के लिए अपमान है। ऐसे बयान हमारे लिए नहीं करने चाहिए। देश में आजादी के बाद से 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी में कमी आई है, जबकि मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर 14.09 हो गई है। और ईसाई आबादी की अगर हम बात करें तो उनकी हिस्सेदारी 2.24% है, उससे बढ़कर 2.36% हुई है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर EAC PM की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट के आते ही सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया। इसी पर देखिए रिपोर्ट। हिंदू आबादी 10% घट गई है। आबादी वाली रिपोर्ट पर खूब मची रार। कांग्रेस पर बीजेपी का तगड़ा प्रहार। कांग्रेस ने देश को बनाया धर्मशाला। कांग्रेस बोली ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों पर डाला ताला। हिंदू बना मुसलमान, आबादी पर घमासान। मुस्लिमों की आबादी को लेकर राजनीतिक गलियारों में भले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के विश्लेषण में मुस्लिम आबादी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट की माने तो आबादी पर EAC रिपोर्ट का खुलासा, हिंदू घटे मुस्लिम बढ़े। 1950 से 2015 तक के आंकड़ों पर रिपोर्ट। हिंदुओं की आबादी 7.82% घटी। हिंदुओं की आबादी 1950 में 84% थी। हिंदुओं की आबादी 2015 में 78% हुई। 65 वर्ष में मुसलमानों की आबादी बढ़ी। 1950 में मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी। 2015 में मुस्लिमों की आबादी 14.09% हो गई। भारत में हिंदुओं की आबादी 7.8% घटी। EAC की रिपोर्ट के आते ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने आंकड़ों पर चिंता जताई है। भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है, वह क्षेत्र भारत से अलग हो जाता है। अफगानिस्तान जो आज का है वो पहले सारा राज्य वहाँ पर था, वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई, वो अलग हो गया। पाकिस्तान था, वहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी, तब तक वो हिंदुस्तान में रहा और वहाँ जनसंख्या कम हुई, वो पाकिस्तान बन गया। इसलिए भारत में जनसंख्या का संतुलन और जनसंख्या का नियंत्रण न केवल ये भौगोलिक बदलाव के लिए परंतु भारत के विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। उसके आरोप को महंगाई और बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों से
ध्यान हटाने की जुगत बता रही है। गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके खाचरियावास कहते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण कर जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि चुनाव से प्रभावित आंकड़े भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए 10 वर्ष में आपने हिंदुओं की भलाई के लिए क्या किया। बीजेपी ये चुनाव अपने कामों पर नहीं, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लड़ना चाहती है। मुसलमानों का डर पैदा करके हिंदुओं के सारे वोट लेना चाहती है, लेकिन हिंदू को कुछ देना नहीं चाहती। ये देश जानता है यहाँ हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, यहाँ बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का, बीजेपी के धोखे का मुद्दा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर करुणाकर सिंह ने कहा है कि ये आंकड़े चिंताजनक हैं। वहीं मुस्लिम अलायंस के प्रदेश प्रभारी मोहसिन रशीद खान ने रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। जैसा ये अभी रिपोर्ट जिस बारे में चर्चा हो रही है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं वो मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है और भारत में 43.8 2015 तक जो ग्रोथ हुई है वो 43.8% करीब है और जो हिंदुओं का डिक्लाइन हुआ है वो 7.8% के करीब है और हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी जो नेबरिंग कंट्रीज में है वो भी काफी बढ़ी हैं। तो क्या ये चिंता का विषय? ये जो आंकड़े आए हैं प्रधानमंत्री की एडवाइजरी काउंसिल, ये जो आंकड़े आए हैं ये एक तरीके से इस मुल्क में एक अफरा तफरी मचाने की कोशिश है और पेश भी इस तरीके से किया जा रहा है जैसे कोई मुसलमानों की तादाद बेइंतहा 40% बढ़ गई हो और हिंदुओं की बेचारों की तादाद 8% घट गई हो। तो ये एक गलत तरीके से माहौल पेश बनाने का एक कोशिश है। रिपोर्ट के बाद बीजेपी देश में तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिकता संहिता लाने की मांग कर रही है, जिसे विपक्ष बीजेपी की हार की बौखलाहट बता रहा है। अब जब 4 चरण के मतदान बाकी हैं, तब आबादी वाली रिपोर्ट के बहाने देश का सियासी पारा उफान चढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।